एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी मेरे चैनल क्वीन ऑफ वन 516 में आप सभी लोग एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि आप अगर इस इमेज को देखोगे तो आपका दिल जैसे भर जाएगा। वैसे तो फ्लावर्स हम सभी लोगों की बहुत फेवरेट होती है, सभी लोगों को पसंद होती है, और आज हम जानेंगे फ्लावर फेरीज हम लोगों को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और ये कुछ स्वीट न्यूज़ भी हो सकती हैं या फिर कुछ और हो सकती है। देख लेते हैं कि क्या बताती हैं फ्लावर फेरीज हमें। ओके, अभी बढ़ते हैं आगे, और जहाँ पर मैं आपको कुछ अनाउंस करने वाली हूँ तो सुन के जाइए। हो सकती है कि आप गिव अवे जीत सकते हो। इससे पहले मैं बता दूँ, पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम में चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो। मैंने कमेटी में पूछा था आप लोगों से कि ये जो रीडिंग होने वाली है किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज दिया था एंजल्स के ऊपर। बिल्कुल, ये तो एंजल्स ही है, फ्लावर फेरीज भी एंजल्स होती है। लेकिन एक बंदी थी जिन्होंने कहा था कि फेरीज और एंजल्स के ऊपर होने वाली है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एकदम परफेक्टली आंसर देने की कोशिश की। दैट्स वाई गिव अवे में मैं आपके नाम डालूंगी और आप जीत रहे हो एक फ्री पर्सनल रीडिंग। कंग्रेचुलेशंस। मंथ के एंड में जिन लोगों का भी नाम होगा उसमें आपका नाम ज़रूर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के रीडिंग की ओर, जो कि मैंने ऑलरेडी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है नीचे। यहाँ पर 3 ग्रुप्स है, एक ग्रुप को आपको चुननी है, इंट्यूशन से अच्छे से देख के चूज़ कर लो, और नीचे टाइम स्टैम्प पे जाके क्लिक करोगे तो अपने रीडिंग तक पहुँच जाओगे। लेट्स सी गो अहेड विथ योर रीडिंग। स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। हाय ग्रुप 1, अगर आपने फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके ऑर्कल्स ऑलरेडी शफल्ड है, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, और टैरो जो होगी मैं आपके सामने शफल करूँगी। फ्लावर फेरीज आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या न्यूज़ है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या वार्निंग्स है, ऑल ओवर देखेंगे। ओके, लेट्स सी। 3 कार्ड्स ही चाहिए मुझे स्पिरिट्स। ओके, थैंक यू। सो आपके कार्ड्स हैं जस्टिस, किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, ऑर्कल्स हैं आपके फेथ, हैप्पी फैमिली एंड कंप्रोमाइज। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, आई थिंक आपको दिख रहा है, राइट? ओके, सो अभी आते हैं आपके कार्ड्स की तरफ। आपके कार्ड्स मुझे क्या बता रही है? विद दिस जस्टिस, किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर लॉयर्स हो सकते हो, टीचर्स हो सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। लाइक कुछ लोगों को यहाँ पर ज़्यादा बोलना पसंद नहीं हो सकता है कि आपको, मतलब वो कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं है। तो आपकी यहाँ पर पूरा उल्टा है कि आप जो सोचोगे वो करके दिखाओगे, ऐसा नहीं है आप बोलोगे। तो वैसी कुछ आपकी नेचर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, शायद आप वो इमोशनल साइड किसी को शो भी नहीं करते हो। बहुत बैलेंस्ड इंसान हो, पसंद है कि चीज़ें जैसे इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है, चीज़ों में जैसे बैलेंस्ड बनी रहे हमेशा। कोई भी चीज़ ज़्यादा कम आपको शायद पसंद नहीं है, मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। आप बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हो, आपको फैमिलीज़ का साथ रहना बहुत पसंद है, फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारे कुछ दिख रहा है। तो मुझे फ्लावर फेरीज क्या बता रही है, मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? अगर मैं बताऊँ कि ब्लेसिंग्स के तौर पे क्या आ रही है, तो मुझे दिख रहा है अगर कुछ कामों में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे ना कि ये काम क्यों अटका हुआ है, या फिर आपको क्यों जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, तो आपके साथ गलत क्यों हुआ है, अगर कुछ ऐसी थॉट्स आपके दिमाग में हैं, तो वहाँ पर मुझे फ्लावर फेरीज बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके साथ वो जस्टिस होने वाली है।
आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, बहुत कुछ अपने लाइफ में देखा हुआ है, बहुत कुछ उसको देख के आपने सीखा हुआ है, और कहीं ना कहीं उसके वजह से ही आपको अभी वो जस्टिस मिलेगा। विद दिस 2 ऑफ कप्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई आपके लाइफ में या तो आने वाला है बहुत जल्द, अगर सिंगल हो तो, या फिर आपके बहुत जल्द शादी होने वाली है विद दिस हैप्पी फैमिली। इफ़ अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो तो मुझे दिख रहा है कि कोई आपको आपके पार्टनर जो है आपको प्रपोज कर सकता है शादी के लिए, क्योंकि वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, वो भी मुझे दिख रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंप्रोमाइज़ अपने लाइफ में करनी पड़ सकती है, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो, बट मैं आपको यही बताऊंगी कि इफ़ अगर कंप्रोमाइज़ करते हो तो स्पिरिट्स मुझे बता रही है कि आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, और आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि आप बहुत अच्छे से निभा भी पाओगे, ये भी मुझे स्पिरिट्स बता रही है। बस आपको ना कुछ चीज़ों का ख्याल रखनी है, जैसे कि आपको थोड़ी सी ट्रस्ट करनी है, ठीक है। आपने शायद इतना कुछ फेस किया हुआ है, दैट्स वाई आप आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। अगर ऐसा है तो स्पिरिट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको सामने वाले इंसान के ऊपर ट्रस्ट बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। और लोगों को पहचानो तो फिर सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपको जो इंसान सही है, सही को सही, ऐसा नहीं है कि एक ने गलत किया है तो सारे इंसान ही गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो स्पिरिट्स वही कह रही है कि आपके अंदर वो जस्टिस लानी है, आपके अंदर वो वो होते हैं ना कि आपको समझने की ज़रूरत है कि सामने वाला जो इंसान है वो गलत बोल रहा है, सच बोल रहा है, कैसा है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। जज किसी को भी नहीं करनी है, आपको सिचुएशन को समझनी है, इंसान को समझनी है, फिर कुछ ना कुछ कहनी है या फिर स्टेप लेनी है। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेजेस मुझे आपके लिए दिख रहा है। एंड ऑल्सो मुझे ये भी यहाँ पर से मालूम पड़ रही है कि अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे शादी का, तो शादी की एक पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, एक बैलेंस बन रही है, और आपके लाइफ में एक खुशियाँ देखिए यहाँ पर कंप्रोमाइज़ है, राइट। तो अच्छे से अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक इंसान है जो कि ये लेकर है, इसको तराजू कहते हैं क्या हिंदी में, मुझे नहीं पता तो या वो तराजू में जैसे तोड़ रहा है, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पर जस्टिस के यहाँ पर भी देखेंगे तो तराजू। आई जस्ट फील कि आप अभी ऐसा फील कर रहे हो, या फिर आपके दिमाग में ऐसा चल रही है कि जैसा सामने वाला इंसान करेगा वैसा ही मेरा भी रिएक्शन वैसा भी दिखेगा। मतलब आपको सभी चीज़ें अभी बैलेंस में चाहिए, वो आपके लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी हो। करियर के लिए अगर पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर बताओ तो करियर के लिए भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो रखे हो। अगर आप टीचर्स हो, ओके, अगर आप टीचर्स हो तो थोड़ी सी नरमियत आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड इफ़ अगर नहीं हो, आप अभी देख रहे हो, जॉब की तलाश में हो, या फिर अभी भी जारी है आपकी करियर पर फोकस किए हुए हो, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको फ्लावर फेरीज बता रही है, जो स्वीट एंड गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। वहाँ पर आपको एक बैलेंस मिलेगा। लाइक आप जो भी अपने लाइफ में करोगे आपको वो बैलेंसिंग में भी मिलेगा, कुछ भी ज़्यादा नहीं होगा, कुछ भी कम नहीं होगा। आपको जो भी मिलेगा बहुत बैलेंस्ड वे में मिलेगा। और अपने टंग पर अपनी बातों पे थोड़ी सी कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सारे कुछ सही है। अगर मैं बताऊँ कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाली है, फ्लावर फेरीज मुझे बता रही है कि एक बैलेंस आ रही है और एक स्टेबिलिटी आप दिखोगे आगे चल के। इफ़ अगर आप करियर के बारे में जानना चाहते हो तो करियर में वो स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो वहाँ पर, इफ़ सिंगल हो तो वहाँ पर आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं जो आपके काउंटर पार्ट होंगे। एंड अगर शादी करना चाहते हो तो शादी करने की पॉसिबिलिटीज़ तो बिल्कुल यहाँ पर बन रही है। बट यहाँ पर जो एक कार्ड है, मैं आपको जाते जाते ये बता दूँ कि कुछ तो है जो कि आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर जो खुशियाँ चाहते हो, जो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो चीज़ पाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। ओके, मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखती है। लेट्स सी आपके इनिशियल्स क्या बताती है। बहुत दिनों बाद देखने वाली हूँ कि इनिशियल्स आपके लिए क्या आती है। ओके, बहुत दिनों से इनिशियल्स नहीं देखी है, चार्म्स देखा है, चैनल मैसेजेस देखी है। ओके, बहुत सारे हैं। सो के, जेड, के, आर,
P D 2 टाइम्स करके सारे कुछ आया हुआ है। और सिर्फ इनिशियली नहीं, देखिए कार्ड्स भी वैसे ही आया हुआ है 2 टाइम्स करके, यानी कि आपके मैसेजेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जाएगा। 9 और 6 J M P। अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो थिंकिंग को भी आपको लिमिट में रखने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। कोई भी काम ऐसा मत करो जहाँ पर आप बहुत ही, शायद अभी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो या फिर बहुत ज़्यादा कर लेते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो ये चीज़ें ना आगे आगे जाके आप देखोगे चीज़ें बैलेंस्ड होता हुआ, आप देखोगे कि कैसे ऑटोमेटिकली सारे कुछ बैलेंसिंग वे में आपके लाइफ में हो रही है। यही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, V H N B M G 7 0 या फिर O, फिर से V एंड X। ये है आपके इनिशियल्स। आई होप आप देख पा रहे हो। तो इफ़ अगर आपके नाम नेम में से कोई भी लेटर हो तो यहाँ पर हो सकती है, नहीं है तो आप रीडिंग के ऊपर जाओ कि रीडिंग आपके साथ जा रही है कि नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने पाइल 2 को चूज़ किया या फिर इमेज 2 को चूज़ किया, सो ये रीडिंग है आपके लिए। टैरो कार्ड्स आपके सामने ही शफल करने वाली हूँ एंड आपके ऑरकल्स ऑलरेडी शफल्ड है। लेट्स सी, गो अहेड। आपके लिए मुझे क्या पता चलती है, फ्लावर फेरीज आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, आई नीड 3 कार्ड स्पिरिट्स, 2 एंड 3। आपके कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड 7 ऑफ रॉड्स। ऑरकल्स हैं हार्ट अवॉकनिंग, वॉकिंग अवे एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, ब्यूटिफुल। तो आपके लिए अगर मुझे सबसे पहले कुछ बतानी है वो है, आप जिस भी प्रॉब्लम से, जिस भी सिचुएशन से जूझ रहे हो, ठीक है, वहां से आप निकलने वाले हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर अंदर आपको चीज़ों में बैलेंस आता हुआ दिखेगा। आप बहुत टाइम से अगर कोई जॉब सर्च कर रहे हो या फिर किसी सिचुएशन के ऊपर काम कर रहे हो, किसी सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हो, कोई इंसान को देख रहे हो, सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हो या फिर ऑनलाइन बिजनेस के लिए देख रहे हो, कुछ भी हो, ठीक है, बेसिकली एक देखना होती है ना, एक सर्च करना। तो इफ़ अगर वो सिचुएशन भी है कि उससे बाहर कैसे निकले या फिर यहाँ से डील कैसे करे, सिचुएशन के साथ डील कैसे करे, तो ये सारी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो ये सिचुएशन अगर आपकी है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत जल्द आप उससे निकलने वाले हो। जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपके साथ नहीं जा रहा है, आपको मुझे दिख रहा है बहुत सारे फाइट चल रही है यहाँ पर। लाइक आप बहुत टाइम से शायद कुछ खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ खुद को जैसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अब आप नहीं चाहते हो कि ये चीज़ें आपको हार्म करे, या फिर आप नहीं चाहते हो कि ये चीज़ें आपकी तरफ आए, इससे शायद आपकी भलाई नहीं है, आपको ये लगता है। बट मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो भी हो रहा है कुछ ना कुछ एक डिवाइन पर्पस है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर लेडी नाडा का कार्ड आया हुआ है जो कि बताती है हार्ट अवॉकनिंग के बारे में, जो कि एक डिवाइन लव के बारे में बताती है और एक बैलेंस के बारे में बताती है। इंटरेस्टिंग पाइल्स, मतलब पाइल 1 में था 2 कार्ड सिमिलर आया हुआ है, आपके लिए भी सेम है। 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस के बारे में बताती है। ये जो हार्ट अवॉकनिंग का कार्ड है ये भी बैलेंस के बारे में बताते हैं, बिकॉज गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आप जो भी करने वाले हो ना, आप पाइल 1 देख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। तो आप जो भी करने वाले हो अभी बैलेंस्ड वे में करने वाले हो। ऐसा नहीं करोगे कि आपकी थिंकिंग अगर ज़्यादा है, आपको अगर कोई काम सर्व नहीं कर रहा है, कोई सिचुएशन आपका मन मुताबिक नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ पर इनपुट करना नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि वहाँ से मुझे कुछ पता चले, उसके बाद ही मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करूँगी। ऐसा नहीं करने वाले हो। वो इमोशंस हो, वो आपके पैसे हो, वो कुछ भी हो, ठीक है। आप अभी क्या करने वाले हो विद दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड वॉकिंग अवे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि चीज़ों से, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है, अब तक सर्च कर रहे थे, अभी मूव ऑन करोगे। अभी आप चीज़ों से अगर वो चीज़ सर्व नहीं कर रहा है तो मूव ऑन करोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरी हित में ही है, तो वहाँ पर आप जाओगे। आपके लिए मुझे दिख रहा है
विद द 7 ऑफ रॉड्स एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप, जैसा कि मैंने कहा, कुछ सिचुएशन से जूझ रहे थे, प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, कुछ चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा था, तो अभी नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर अंदर देखोगे आप चेंजेस आता हुआ, जो कि आपके इमोशन से जुड़ा हुआ हो सकते हैं कि इमोशनली बहुत ही ज़्यादा आप ड्रॉन हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहे थे, या फिर आप जो जहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते थे, जो जॉब पाना चाहते थे, जो करियर पाना चाहते थे, तो वहाँ पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ आपको दिखेगा। अच्छा, अभी एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कुछ लोगों के दिमाग में अभी अगर ऐसा चल रहा है कि मैं जिस करियर के ऊपर काम कर रही हूँ नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर अंदर वो करियर मुझे मिल सकती है, ऐसा मैं बोल रही हूँ, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम है, आप कोई जॉब कर रहे हो और उस जॉब में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप जो करियर परस्यू कर रहे हो, जहाँ आपको आगे बढ़ने में जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो हटने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब पाओगे, कुछ लोग के लिए हो सकता है, बट मैं वो नहीं बोल रही हूँ। नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर अंदर वो चीज़ें आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है एंड आपको पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, मुझे आपके लिए वही बतानी है। और इफ़ अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जहाँ पर सिर्फ आप ही दिए जा रहे थे, एक ही तरफ से आप कर रहे थे, बट वहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा था, तो अभी वो काम आप बंद कर दोगे, आप वहाँ पर देना बंद कर दोगे। आप देखोगे वहाँ से कुछ मिल रहा है कि नहीं, इफ़ मिल रहा है तो करो, अगर नहीं मिल रहा है तो आप बंद कर दोगे। तो आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है। कहीं कुछ लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, आप ही खुद से अफोर्ड डाल रहे हो, बट वो कुछ भी ऐसा आपके लिए नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी क्या करने वालों, अगर आपके पार्टनर आपके लिए रहते हैं तो आप उनके साथ रहोगे, इफ़ नहीं रहते हैं तो आप छोड़ दोगे कि चलो जाने दो, तुम्हें नहीं रहना है तो छोड़ो, मैं अपने मुताबिक करती हूँ। तो ऐसी अवॉकनिंग आपके होने वाली है। ब्यूटिफुल पाइल, बिलीव मी। तो आपकी जो एनर्जी शिफ्ट होने वाली है ना, बहुत अच्छी तरीके से शिफ्ट होने वाली है, और उसमें आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर अंदर आपको ये ग्रोथ खुद में दिखने लगेगा। ठीक है, जो पाइल 2 है उनके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ। ब्यूटिफुल। लेट्स सी आपके लेटर्स क्या आती है। बेसिकली बहुत दिनों से मैंने लेटर्स नहीं देखा हुआ है। इफ़ अगर लेटर्स नहीं भी आए, आप देखो कि आपके रीडिंग के साथ जा रही है कि नहीं। नंबर 4, कुछ लोग यहाँ पर मेडिकल फील्ड में हो सकते हो, या फिर आपकी हेल्थ सही नहीं जा रही है तो हेल्थ भी सही हो जाएगी। ओके। नंबर 1 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। KN जनवरी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। BHVTMWH फरवरी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 2 PD0 या फिर O। ओके, यहाँ पर 10 बन रही है, राइट। सो 10 कंप्लीशन की नंबर होती है। मैंने जैसे कहा कि जो भी प्रॉब्लम्स आप जूझ रहे थे तो वह अभी निकलने वाली है, जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो भी इमोशंस था, जो भी था जहाँ पर आप ज़्यादा पुट कर रहे थे बट आपको बदले में कुछ भी जानने को नहीं मिल रहा था, तो अभी आप वहाँ से हटने वाले हो। कुछ लोगों की एज 20 के अराउंड हो सकती है। ओके, सो या नंबर 3 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। 7 and 6 ऑल्सो। 27 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नंबर 27 डेट, इस मंथ की 27 आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। अचानक से मुझे सुनाई दिया तो मैंने बता दिया। ओके, बाय। हाई ऑप्शन 3, अगर आपने 3rd इमेज को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके ऑर्कल ऑलरेडी शफल्ड है। आपके टैरो में आपके सामने ही शफल करूँगी और देख लूँगी क्या कार्ड्स आती है। फ्लावर फेरीज आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ओके, थैंक यू। अच्छा, ठीक है। 1 2 and 3, थैंक यू। सो आपके कार्ड्स हैं 2 of Swords, 5 of Swords
एंड 7 ऑफ रॉड्स, माय गॉड। ओके, डिवोटेशन कृष्णा का कार्ड है, केयरिंग कनेक्शन एंड आस्क फॉर एंजल्स, आस्क योर एंजल्स। ओके, इंटरेस्टिंग पाइल, ये पाइल तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद आती है यार। कौन लोग हो मेरे चैनल पर जब भी कुछ रीडिंग करते हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब रीडिंग आती है, अलग अलग से आती है, कभी भी एक जैसी रीडिंग्स नहीं आती है, तो ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे बताना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपके साथ वो क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन होगी तो मुझे भी पता चलेगी। ओके, बढ़ते हैं आपके रीडिंग की तरफ, ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो विद दिस 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड डेवोटेशन, कृष्णा का कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बताती है कि आपको कुछ चीज़ों में इफ़ कंफ्यूजन है तो वहाँ पर आपकी मैं बोल सकती हूँ इंट्यूशन बहुत पावरफुल होने वाली है आगे चल के। आपके जो फ्लावर फेरीज है वो मुझे बता रही है कि जिस कामों में आप अभी कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता है, या फिर दो राह पर खड़े हो, आपको नहीं पता है क्या करनी है, कैसे आगे बढ़नी है, कौन सा चीज़ मेरे लिए सही है गलत है, तो कुछ कंफ्यूजन काम कर रही है, चीज़ों में इल्यूजन्स काम कर रही है, तो वहाँ पर आगे चल के आपको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मैं बोल सकती हूँ आपको मिलने वाली है। ठीक है, इफ़ अगर आप कृष्णा जी के भक्त हो तो ये तो आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज होगी, अगर नहीं भी हो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप जिनके ऊपर भी मानते हो ना उनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि हेवन से कहीं ना कहीं आप कुछ रिसीव कर सकते हो, सिंक्रोनिसिटीज़ देखना, कुछ वीडियोस वगैरह देखना, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा होना जहाँ पर आपको गाइडेंस मिल जाए कि आपको क्या करनी है। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर फोकस कीजिएगा। इफ़ कमिटमेंट को लेकर आप थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो, लाइक लव लाइफ को, कमिटमेंट को लेकर आप मैरिड हो, वहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, तो आपकी कंफ्यूजन बहुत जल्द हटने वाली है। आप प्रायोरिटी दोगे लव को। ठीक है, सपोज एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके साथ जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, आप प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो एंड आप इमोशनली भी सोच रहे हो। ओके, तो वहाँ पर आगे चल के आप लव को ही सपोर्ट करोगे, आप इमोशनली सोचने वाले हो, इमोशंस को आप प्रायोरिटी दोगे। ओके, आपके लिए वो चीज़ मुझे दिख रहा है। जाते हैं नेक्स्ट कार्ड की ओर जो कि है 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड क्लियरिंग कनेक्शन। तो मुझे ये जैसे आपके कार्ड सीख के बता रही है कि बहुत लोग यहाँ पर लव रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स में हो, अपने मैरिड लाइफ में कुछ चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं पता है, और जैसे जंग चल रही है आपके दिल में है कि वो इंसान जैसे आपके दिल में बहुत जगह कर गई है, बट आपके दिमाग में चल रही है जैसे कि वॉर उनके साथ, या यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो वॉर हो सकती है कि कौन आगे जाए, कौन बोले, कौन क्या करे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी नहीं जीत पाएगा, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और यहाँ पर अगर आप दोनों एक दूसरे से लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, तो आपको फाइनली कुछ भी जाके हासिल नहीं होगा, दोनों ही मायूस हो जाओगे। मुझे ये चीज़ दिख रहा है। और जाते हैं बाकी लोगों की तरफ, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इफ़ अगर आप अपने काम से प्यार करते हो, अपने करियर को बहुत अपने करियर में ग्रोथ लाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में चल रहे कन्फ्लिक्ट्स को शांत करो और दिल की बात सुनो कि आपको कौन सा करियर चाहिए, या फिर आपको करियर पर क्या करनी है। ये अपने माइंड में ये क्लैरिटी लाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है इफ़ अगर आप क्लैरिटी आप नहीं पा रहे हो, क्लैरिटी की तलाश में हो, तो सबसे पहले तो ग्रोथ चाहते हो तो क्लैरिटी लाओगे तो ग्रोथ दिखोगे। आपके लिए मुझे यही बतानी है। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है जो भी कन्फ्यूजन्स है आपके, ठीक है, लाइफ के बहुत सारे ऐसे बात होती है जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पता है कि क्या करनी है। तो मैं आपको बताऊँगी आप अपने दिल की सुनो, क्योंकि आपके दिमाग ऐसे स्टेज पे है जहाँ पर आप
सोचने समझने की स्थिति में नहीं हो। अगर दिमाग के सुनोगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा दिमाग से जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड ही हो जाओगे। तो दिल की सुनो, आई होप आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं आपके 7 ऑफ रॉड्स एंड आस्क फॉर एंजल्स, आस्क योर एंजल्स है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली गाइडेड हो। इफ़ अगर आप कुछ आस्क करोगे एंजल से, कुछ प्रेयर करते हो, तो आगे चल के आपको उसका आंसर मिल जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी प्रॉब्लम्स है उससे ना जूझ के, बल्कि आप स्पिरिट्स को याद करो, फेरीज को याद करो, आप जिनको मानते हो उनको याद करो, तो उनकी तरफ से ना आपको आंसर मिल जाएगी। ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कन्फ्यूजन्स है ना, क्लियर हो जाएगी। आपको इतनी सारी चीज़ों से जूझना ही नहीं पड़ेगा, आपको मैं यही बताऊंगी। तो अगर आपको क्या करनी है अच्छे से मैं आपको और एक बार बता दूं कि यहाँ पर आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो सकती हैं इफ़ अगर आप अपने मन की सुनो, स्पिरिचुअली जो गाइडेंस मिल रहा है उसको फॉलो करो तो ठीक है। तो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पर से ये मिल रहा है। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं आपकी इनिशियल्स की ओर। तो आपके इनिशियल्स मुझे क्या बताती हैं। अगर आपकी इनिशियल्स यहाँ पर नहीं भी होगी कोई बात नहीं, आप देखना कि आपके साथ ये रीडिंग जा रहा है कि नहीं। सी से मुझे क्रश सुनाई दिया। 2 फरवरी, R 4 अप्रैल, A K H M 6 और 9 बैलेंस आ रही है, डेफिनेटली बैलेंस आ रही है। कुछ लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, N K फिर से 9 या फिर 6, बहुत ज़्यादा 9966 दे सकते हो। B W या फिर M V और 22 भी बहुत ज़्यादा देख सकते हो। ठीक है, ये रिपीटिंग नंबर्स इस वक्त पे शायद आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो, स्पेशली 22 एंड 99 या फिर 66। ओके, सो या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो। दैट्स वाई आप अपने दिमाग को काम में लगाने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जो आपको मुझे मैसेजेस मिला मैंने आपको बता दिया है, तो उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस कीजिएगा, आपको ज़रूर क्लैरिटी मिल जाएगी। ये थी आप लोगों के लिए मैसेजेस फेरीज की तरफ से। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिले। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।